टॉपिक है कस्टम हुक्स। और कस्टम हुक्स में हम बेसिकली कस्टम हुक्स को आप कह सकते हैं कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। और बेसिकली हम एक रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे। एक एपीआई जो हमने यूज़ इफ़ेक्ट में होम के यूज़ इफ़ेक्ट में कॉल की थी, इस एपीआई को फॉर एग्जांपल आपको 10 व्यू कंट्रोलर्स में कॉल करना है, 10 कंपोनेंट में कॉल करना है या 50 कंपोनेंट में कॉल करना है, तो हर जगह आप ये कोड लिखेंगे तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। बल्कि आप क्या करेंगे कि इस सारे कोड को एक कस्टम हुक बना के, जो बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, उसमें इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और जहाँ भी आपने एपीआई कॉल करनी है आप इसको कॉल कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि गेट एपीआई हुक्स का अलग से फंक्शन बना लें, हुक बना लें और पोस्ट के लिए अलग बना लें। आप ये भी कर सकते हैं कि एक फ़ाइल जिसका नाम हम गेट एपीआई हुक्स डॉट जेएस रख देते हैं, उसमें सारी गेट की एपीआईज रख दें और पोस्ट के लिए अलग बना दें, उसमें सारी पोस्ट की एपीआईज रख दें। हम ये भी कर सकते हैं कि एक एपीआई के लिए अलग से कस्टम हुक बनाएं और इस तरह फाइल्स बनाते चले जाएं। या फिर एक तरीका ये होता है कि आपने जिस तरह लॉगिन या अथेंटिकेशन के नाम से एक हुक बना दिया, उसमें गेट की एपीआईज भी हैं और पोस्ट की एपीआईज भी हैं जो लॉगिन और साइन अप से रिलेटेड है। जैसे कि रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में मैंने काम किया तो उसमें लॉगिन, साइन अप और गेट प्रोफाइल की एपीआई जो है वो एक कस्टम हुक के अंदर हैंडल हुई थी। दो पोस्ट एपीआईज और एक गेट की एपीआई। तो सिंपली पहले हम एक कस्टम हुक यहाँ से एक कस्टम हुक बनाते हैं, न्यू कस्टम हुक डॉट जेएस। ये कोड हम यहाँ से उठाएंगे। यूज़ इफ़ेक्ट समेत उठा लेते हैं। मैं आपको 2-3 तरीक़ों से ये काम बता देता हूँ। पूरा यूज़ इफ़ेक्ट यहाँ से उठाएं, न्यू कस्टम हुक में यहाँ लिख दें और ये बेसिकली आपको फंक्शन में लिखना पड़ेगा। आप यूँ लिखेंगे कॉन्स्ट न्यू कस्टम हुक और ये इसको यहाँ से ख़त्म करें और ये यहाँ लिख दें। ये हो गया। इसके अलावा आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट हम यहाँ से देख लेते हैं, टाइम बच जाए थोड़ा। ये हो गया। न्यू कस्टम हुक ये था, ये मैंने पेस्ट कर दी। तो ये एक सिंपल हमने कस्टम हुक बनाया और उसमें हमने यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर ये कॉल कर दिया। अब हमें जब भी एपीआई कॉल करनी है तो हम इस कस्टम हुक को कॉल करके देखते हैं। होम पे आ जाएं। होम पे आने के बाद आपने कॉल कैसे करना है इसे, अभी इधर रिटर्न भी करना पड़ेगा। आपको इधर रिटर्न करना पड़ेगा। आप इस तरह से करेंगे रिटर्न और यहाँ से करेंगे डेटा। और जब डेटा रिटर्न करेंगे तो ज़ाहिर है सेट डेटा आपने किया तो यहाँ पे आपको वो सारा कुछ करना पड़ेगा जो आप वहाँ पे भी करते हैं, डेटा और सेट डेटा और यूज स्टेट। और इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिखते। तो यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा और इसको मैंने सेव कर दिया। और होम पे आके आप क्या करेंगे, आप बेसिकली इस डेटा को करेंगे ख़त्म और अब आप लिखेंगे कॉन्स्ट डेटा यूज स्टेट। नहीं, यूज स्टेट की जगह हमारे कस्टम हुक का क्या नाम है, न्यू कस्टम हुक। तो फिर से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट न्यू कस्टम हुक फ्रॉम न्यू कस्टम हुक सेमीकोलन। अब ये न्यू कस्टम हुक जो है ये यहाँ पे यूज स्टेट की जगह आ जाएगा। आई थिंक सो कि हमारा काम बन चुका हुआ है। चेक कर लेते हैं और इसको कर देते हैं ख़त्म। ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं और होम को हमें पहली जगह पे लेके आना है। अभी लॉगिन की स्क्रीन है, लॉगिन की स्क्रीन को यहाँ से उठाते हैं और होम को पहली स्क्रीन बना देते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या हमारी एपीआई कॉल हुई है। अच्छा जी, न्यू कस्टमर डॉट डिफॉल्ट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ओके, न्यू कस्टम हुक वो कह रहा है भाई ये फंक्शन ही नहीं है। ऐसा क्यों कहता है? ओके, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, मेरा ख्याल है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। इसलिए वहाँ जब मैं इंपोर्ट कर रहा था तो वहाँ नहीं आ रहा था ये ले, ख्याल है काम बन गया। अब ये यहाँ से मेरा ख्याल है इसको हम रीलोड कर लेना तो हमारा काम बनता नज़र आता है।
तो ये देखें आपकी ईपी से डेटा भी आ गया है। बेसिकली क्या हुआ है, दोबारा से देखें, यूज़ इफ़ेक्ट को हमने ख़त्म कर दिया। ये सारा कोड हम कस्टम हुक में ले गए, कस्टम हुक को हमने यहाँ से कॉल किया और ये कस्टम हुक से डेटा लेके आ गया। अब ये देखें कि इसको आपने यूज़ इफ़ेक्ट में लिखा है। एक तो मसला ये है, इस यूज़ इफ़ेक्ट की जगह आप अपना फंक्शन बना सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे न्यू कस्टम हुक लिख रहे हैं और यहाँ आपने यूआरएल को हार्ड कोड किया हुआ है, ये सही नहीं है। एटलीस्ट हम ये करें कि इसको यहाँ से ख़त्म करें और इसकी जगह यूआरएल लिखें और इधर हम यूआरएल पास करें और इधर से यूआरएल भेजें, लाइक दिस वन। देखें चलता है, मेरा ख्याल है काम बन गया है। दोबारा देखें, आई थिंक सो कि काम बन चुका है। इसको मेरा ख्याल है हमें रीलोड करना पड़ेगा। ओके, एक तो काम ये हो गया कि आपने, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी कंपोनेंट में जाते हैं तो उसमें आप इसको कॉपी पेस्ट करें और यहाँ पे सिर्फ यूआरएल चेंज कर दें। अब आपकी 50 गेट की एपीआईज़ हैं तो 50 दफ़ा आप यूआरएल को चेंज करेंगे तो ये आपकी एपीआई जो है, देखें एक लाइन का कोड, यानी कि इन 3-4 लाइन्स की जगह अब आप सिर्फ ये एक लाइन का कोड यूज़ करेंगे, यूआरएल को चेंज कर देंगे और ये यहाँ पे यूआरएल आएगा और जो भी यूआरएल आएगा उसके लिहाज से डेटा आएगा और डेटा आने के बाद सेट होगा। सेट आने के बाद आपका यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और इस तरह से आपका काम बन जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अब इसको डायरेक्ट ना करें, लाइक हम इस तरह नहीं करते, बल्कि हम यूज़ इफ़ेक्ट की जगह भी यहाँ पे ना एक फ़ंक्शन यूज़ कर लेते हैं। हम यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ नहीं कर रहे, हमने यूज़ इफ़ेक्ट को कर दिया कमेंट और बाकी उसी तरह लिखा रहने दें। यूज़ इफ़ेक्ट की जगह अगर हम इस तरह एक फ़ंक्शन यूज़ कर लें, इसको यहाँ से उठाएं और माई कस्टम हुक में आके पेस्ट करते हैं। माई गेट एपीआई हुक एसिंक आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि अब आप यूज़ इफ़ेक्ट में नहीं हैं और बाकी उसी तरह ये काम चलता रहेगा। सेट डेटा दिस आई थिंक सो, इसमें कोई मसला नहीं है। आप यूआरएल भी आप इसी तरह ला सकते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपने काम ये करना है, डेटा जो आपने रिटर्न किया ना उसके साथ अब आपने इसको भी रिटर्न करना है। तो ये हो गया। अब आपने माई गेट एपीआई के फंक्शन को कॉल करना है। तो ये कैसे कॉल होगा, लाइक दिस वन, डेटा के साथ ये भी कॉल होगा और एक काम करेंगे, आप इसको कर देंगे यहाँ से ख़त्म, इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे और ये फंक्शन का नाम याद रखें, माई गेट एपीआई हुक। अब आप ये यहाँ पे लिखेंगे, आई थिंक सो इस तरह होगा। अब आप यहाँ पे कॉल करेंगे और मेरा ख्याल है कि हमारे आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। मैंने कोई गलती कर दी है, इसकी वजह से आ रहा है। fewer hooks than expected, this might cause accidental early return। ओके, my get API hook, ये देखो पहले से लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। my get API hook, ओके, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। और कस्टम हुक को रहने दो, ये कांस्टेंट है और अच्छा ठीक है। यूआरएल यहाँ पास हो रहा है और रिटर्न हो रहा है डेटा और माई गेट एपीआई हुक। काम तो मेरा ख्याल हमारा बिल्कुल ठीक है, इसको चलना चाहिए। अर्लियर पता नहीं क्या कह रही है। ओके, रीस्टार्ट कर लेते हैं। सम टाइम ये भी होता है, ये देखें बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसका मतलब हमारा कोड आई थिंक सो कि बिल्कुल ठीक था। ये देखें, तो ये तो हो गया गेट की एपीआई है। अगर मैं अब आपको दिखाऊं पोस्ट की एपीआई, तो पोस्ट की एपीआई जो बनेगी वो लॉगिन की स्क्रीन पे है, तो आप app.js में आ जाए और लॉगिन की स्क्रीन को पहली स्क्रीन बना दें। तो ये लॉगिन की स्क्रीन जो है हमारी पहली स्क्रीन बन गई है और इसको आप रीस्टार्ट कर दें। ये लॉगिन की स्क्रीन पहली स्क्रीन बन गई। साइन इन के बटन का क्लिक आपको दिखाता हूँ मैं। लॉगिन पे ये लॉगिन BTN प्रेस्ड और इसमें आप देखें कि ये एक एपीआई कॉल हो रही है। यूआरएल हमारे पास ये है पोस्ट की एपीआई का
और ये पेरेंट्स हैं और ये हेडर है और ये सारा डेटा जो है यहाँ से उठाएंगे हम और इसको उठा के ये देखें साइनअप का फंक्शन लिखा हुआ है और साइनअप के फंक्शन में भेज देंगे। तो साइनअप का फंक्शन कहाँ पे है, ये डेटा में पड़ा हुआ है, कॉन्स्ट डेटा साइनअप पोस्ट एपीआई हुक। पोस्ट एपीआई हुक सेम उसी तरह जिस तरह अभी हमने किया काम, पोस्ट एपीआई हुक आ गया, इसके अंदर यूज़ इफ़ेक्ट नहीं है। उसी तरह साइनअप का एक फंक्शन मैंने बनाया, कॉन्स्ट साइनअप एसिंक, ये सारा डेटा यहाँ पे लेगा और ये सारा काम जो उधर हो रहा था ये अब इधर होगा और ये इसको डिलीट कर दें। यहाँ से यूज़ इफ़ेक्ट का भी कोई काम नहीं है, इसको भी ख़त्म करें और यहाँ से ये डेटा जो है रिटर्न हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब हमने ये किया है कि बटन के क्लिक पे काम हुआ है यूज़ इफ़ेक्ट की बजाय। ओके, इसमें कोई गड़बड़ हो गई है ब्रैकेट वगैरह की, इसलिए इसको ख़त्म कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपने बटन के क्लिक पे वो काम किया जो आप पहले डायरेक्ट जो है वो यूज़ इफ़ेक्ट में कर रहे थे। ठीक है, आई एम सक्सेस द यूज़र विद द प्रोवाइडेड ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, नो इशू। आप यूज़र चेंज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब आपका टास्क सिर्फ ये है कि जब आप यहाँ पे साइन इन का बटन प्रेस करेंगे तो ये वेट करेगा रिस्पॉन्स आने का और जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो आपने नेक्स्ट स्क्रीन पे नेविगेट कर जाना है। ओनली दिस टास्क। और हुक्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। गेट के लिए अलग हुक्स बनाएं। अब इसमें ये भी होगा, न्यू कस्टम हुक हमने बनाई, यहाँ पे आप फंक्शन बनाते चले जाएंगे। जब 50 एपीज हैं तो 50 बना दें। अगर इस एक फंक्शन से भी काम होता है तो इस एक फंक्शन से भी हो सकता है। लाइक यूआरएल यहाँ पे पास होगा डिपेंडिंग कि आपकी ऐप की लॉजिक क्या है।